पैनक्रियाज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पैनक्रियाज के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे पैनक्रियाज एक ड्यूअल ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो हमारे आहार नाल में भोजन के पाचन के लिए सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो सिक्रीट करती है, और उसी के साथ साथ में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स ग्लूकागॉन और इंसुलिन का भी सिक्रीशन करता है। पैनक्रियाज की ये सेल्स जो एक्सोक्राइन फंक्शन यानी कि जो हार्मोन्स जो एंजाइम्स रिलीज करती हैं वो, और हार्मोन बनाने वाली सेल्स दोनों एक ही जगह पाई जा रही हैं। पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा, एक्सोक्राइन या एंजाइम बनाने वाली कोशिकाएं एसिनार सेल्स हैं, और उनके आसपास सराउंडिंग जो आइलेट्स है लैंगरहैंस के, वो एंडोक्राइन कार्य करती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। पैनक्रियाज से निकलने वाले 4 हार्मोन्स हैं। 4 तरह की कोशिकाएं हमने पैनक्रियाज के हिस्टोलॉजी में देखी थी: अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं जो कि एक प्रोटीन है। इसका कार्य है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ग्लूकागॉन जो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है वह भी एक प्रोटीन हार्मोन है, और यह इंसुलिन के ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक कार्य करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट किया जाता है जो प्रोटीन है। ये हार्मोन इनहिबिट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज को। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन पीपी सेल्स से निकलता है, यह भी एक प्रोटीन है, और इसका रोल एपेटाइट में या भूख में बताया गया है। तो ये चारों जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन के लिए और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एपेटाइट के अंदर रोल प्ले करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन किस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन करते हैं? ग्लूकोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो प्रेफर किया जाता है हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सारी कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज एक फेवर्ड या फेवरेबल मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट है जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बॉडी में ग्लूकोज का जो सोर्स है वो हम जो भी खाद्य पदार्थ या ड्रिंक्स हम लेते हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज जो कि इमिडिएटली कोशिकाओं के द्वारा फ्यूल की तरह से यूज नहीं किया जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टोर किया जाता है फॉर लेटर यूज इन द लिवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ये लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, या फिर ये कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, और एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक जो होता है उसमें उसको संचित किया जाता है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो भी सर्कुलेट हो रहा है, इफ इट इज नॉट यूज्ड फॉर फ्यूल, इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन और एज ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज टिश्यूज। हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं स्टोरेज और यूटिलाइजेशन दोनों को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यदि शरीर में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है तो वो ग्लूकोज को एज ए फ्यूल यूटिलाइज करेंगे, और नहीं है, आवश्यकता से अधिक है, तो उसको स्टोरेज के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाएगा लिवर और मसल के द्वारा। और ये स्टोरेज और यूटिलाइजेशन का कार्य इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के द्वारा किया जाता है। पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं उनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और उसी के अकॉर्डिंगली कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली द पैनक्रियाटिक सेल्स वुड सिक्रीट ग्लूकागॉन या इंसुलिन टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल। जो एक बैलेंस है, होम्योस्टैसिस है ग्लूकोज का, वो मेंटेन किया जाएगा व्हेन द पैनक्रियाटिक सेल्स सेंस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ग्लूकागॉन पैनक्रियाटिक सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करते हैं
कि यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और वो कब कम हो सकता है, जैसे फास्टिंग का पीरियड है कि बहुत लंबे समय से या बहुत टाइम तक भोजन नहीं गया है शरीर में, या फिर बहुत विगरस एक्सरसाइज की गई है, लेबर किया गया है, तो उस केस में जो ग्लूकोज है वो ईंधन के रूप में यूज होता है और ब्लड में उसकी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में पैनक्रियाटिक रिसेप्टर्स ये सेंस करते हैं और इस रिस्पॉन्स में अल्फा सेल्स जो पैनक्रियाज की हैं वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के प्रभाव क्या क्या हैं? सबसे पहले कि वह शुगर या ब्लड ग्लूकोज उसको बढ़ानी है, तो जो इमीडिएट सोर्स होगा, फास्टिंग में यह है कि भोजन शरीर में नहीं है तो उसके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज नहीं बन रहा। ऐसे केस में जो बॉडी का स्टोर है ग्लूकोज का, लिवर जहां वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित है, उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, इस रिस्पॉन्स को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यह ग्लूकोज फिर सर्कुलेशन में रिलीज किया जाता है फॉर बॉडी सेल्स यूज। सेकंड, ये स्टिम्युलेट करता है लिवर को कि अमीनो एसिड्स को ब्लड में से लें और उनको कन्वर्ट करें इनटू ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को या इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। साथ साथ में ग्लूकागॉन लाइपोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करता है। लाइपोलाइसिस यानी वसा का अपघटन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट या लिपिड्स। वो ब्रेकडाउन जो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड हुआ था, जो जैसे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है उसी तरह से ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो रहे हैं एडिपोज टिश्यू में, तो ये स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वहां पर जो फ्री ग्लिसरॉल रिलीज होता है ब्लड में, वो लिवर में जाके कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। यह भी ग्लूकोनियोजेनेसिस का ही एक दूसरा रूप है। अमीनो एसिड से कार्बोहाइड्रेट का बनना, या यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं फ्री ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का बनना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारे एक्शंस काम कर रहे हैं एक साथ ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ग्लूकागॉन का मेन जो फंक्शन है दैट इज टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। एक्टिविटी ऑफ ग्लूकागॉन रेगुलेट किस तरह से होती है कि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये रेगुलेट हो रही है। जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन बंद होता जाएगा या फॉल होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जैसे बढ़े, दे वुड इनहिबिट द फर्दर प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकागॉन के टोटली ऑपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। जैसे ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करना या इंक्रीज करना, प्राइमरी फंक्शन इंसुलिन का है टू फैसिलिटेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू बॉडी सेल, कि जो ब्लड ग्लूकोज सर्कुलेशन में है उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना, उसको फैसिलिटेट करना अपटेक को। बहुत सारी सेल्स जो वाइटल ऑर्गन्स की हमारी हैं, वो इंसुलिन के बिना भी ग्लूकोज अपटेक कर लेती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स रिक्वायर इंसुलिन if they want to uptake glucose from the blood stream, कि यदि रुधिर में जो सर्कुलेट हो रहा है ग्लूकोज उसको कोशिकाओं को अपटेक करना है या ग्रहण करना है, तो इंसुलिन रिसेप्टर्स वहां होने आवश्यक हैं जो स्टिमुलेट करेंगे अपटेक। तो स्केलेटल मसल सेल्स जो पेशियां हैं और एडिपोज सेल्स जो वसा की कोशिकाएं हैं, वो इंसुलिन के प्राइमरी टारगेट्स होते हैं। जैसे ही आहार नाल में भोजन आया, कि प्रेजेंस ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन आया, तो इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, जो हमारे गट के हार्मोन्स हैं उनको ट्रिगर करती है रिलीज के लिए,
जैसे कि एक हार्मोन है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, जिसको गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं। इसके रिलीज को वो फूड ट्रिगर करता है गट से। ये इन टर्न ट्रिगर करती है इंसुलिन के प्रोडक्शन और सिक्रीशन को बीटा सेल्स से पैनक्रियास की। जैसे जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के जो सर्ज डेवलप होते हैं वो फर्दर स्टिम्युलेट करते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है दूसरे तरीके से, जिससे ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है इनटू पायरुवेट या लैक्टेट फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस करने से जो ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचा है वो ग्लूकोज का अपघटन होगा और उसके बदले में एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये ब्लड ग्लूकोज को भी रिड्यूस करता रहेगा। फिर ये स्टिम्युलेट करता है लिवर को टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। जब ग्लूकोज एक्सेस में अवेलेबल है तो इंसुलिन लिवर की सेल्स को स्टिम्युलेट करता है कि इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाए, और फर्दर ये इनहिबिट करता है उन एंजाइम्स को जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को पूरा करते हैं। हमने ग्लूकागॉन में देखा कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को वो प्रमोट करता है। यहाँ पर इंसुलिन इन दोनों प्रोसेसेस को इनहिबिट करता है कि ना तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के प्रोसेस को और ग्लूकोज के निर्माण, इन दोनों को वो इनहिबिट करता है। और फाइनली इंसुलिन ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करता है या प्रमोट करता है, यानी स्टोरेज की ग्लूकोज जितना हो सके ब्लड से रिमूव होके और सेल्स के अंदर, चाहे फैट सेल्स हों या लिवर सेल्स हों, वहां पर स्टोर किया जा सके। इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेटेड होता है। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होते हैं तो इंसुलिन का रिलीज इनहिबिट हो जाता है। जैसे ग्लूकागॉन में हमने देखा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ तो उसका सिक्रीशन इनहिबिट होगा, तो उसी तरह से ब्लड ग्लूकोज जब डिक्रीज होगा तो इंसुलिन का रिलीज भी इनहिबिट होगा। ये डायग्राम हमें दिखा रहा है होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस यानी एक साम्यावस्था है जिसको हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ब्लड ग्लूकोज को मेजर करते हैं। तो जैसे फास्टिंग का हम ब्लड ग्लूकोज बताते हैं कि इट शुड बी बिटवीन 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एक नॉर्मल रेंज है कि यदि किसी व्यक्ति में इतनी मात्रा में फास्टिंग शुगर यानी लगभग 10 घंटे बाद खाना खाने के, यदि सुबह खाली पेट 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर आती है तो इट इज मेंटेन्ड। अब ऐसे में दो कंडीशंस हो सकती है कि यदि किसी में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई, यानी कि जो पैमाना है 70 से 110 उससे ज्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज डिटेक्ट हुआ है, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज है, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपरग्लाइसीमिया। वहीं पर अगर ये ग्लूकोज का लेवल डिटेक्ट होता है 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी नॉर्मल से लो है, तो ऐसी कंडीशन जहां लो ब्लड ग्लूकोज है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये दोनों सिचुएशंस होने पर किस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन काम करते हैं। यदि हाइपरग्लाइसीमिया है यानी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, एलिवेटेड है, तो पैनक्रियाटिक सेल्स इसको सेंस करते हैं और बीटा सेल्स पैनक्रियास की इंसुलिन हार्मोन बनाती है, और ये स्प्लीनिक आर्टरी जो पैनक्रियास के पास में स्प्लीन है वही स्प्लीनिक आर्टरी में अपने सिक्रीशंस डालती है। जैसे ही ये सर्कुलेशन में आता है इंसुलिन, ये इंसुलिन ट्रिगर करता है बॉडी सेल्स को कि वो ग्लूकोज को यूज करें और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में या एनर्जी के प्रोडक्शन में उस ग्लूकोज को यूज करें, ब्लड से उसको रिमूव करें।
फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी लिवर में अगर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन तो उसको ये इनहिबिट करता है और ग्लूकोज को रिमूव करता है ब्लड से और स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी अमीनो एसिड से या फ्री ग्लिसरॉल से जहां ग्लूकोज का निर्माण हो सकता है उसको भी ये इनहिबिट करता है। ऐसे कार्यों से ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है और फिर से एक होम्योस्टैटिक यहाँ पर होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है। वहीं जब हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है कि शुगर ब्लड ग्लूकोज लो है 50, ऐसे में सेंस करेंगी अल्फा सेल्स पैनक्रियाज की और रिलीज करेंगी ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन जो ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होगा इट वुड इनहिबिट बॉडी सेल्स फ्रॉम टेकिंग अप ग्लूकोज। क्योंकि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो सेल्स को उस समय ऊर्जा के लिए उतना ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा। ग्लूकागॉन इस एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा और दूसरे सोर्सेज से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज को स्पेयर किया जाएगा। फिर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिम्युलेट करेगा कि लिवर में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन उसको तोड़ के और ग्लूकोज बनाया जाए और फिर उसे ब्लड में रिलीज किया जाए। ऑल्सो इट वुड प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस की अमीनो एसिड्स फ्री ग्लिसरॉल आदि के जो सोर्सेज हैं उनसे ग्लूकोज का निर्माण करके और ब्लड में रिलीज किया जाए सर्कुलेशन में। इन तीनों चारों एक्टिविटीज से ब्लड ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा और फिर से एक होम्योस्टैसिस यहाँ पर मेंटेन होगा। तो ये साइकिल कि जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन सिक्रीशन और जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल का ड्रॉप हुआ लेवल तो वो ग्लूकागॉन सिक्रीशन। इंसुलिन काम करेगा टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल whereas glucagon काम करेगा to increase the blood glucose concentration. Thank you.